हेलो दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और उसमें नंबर चार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, पूरे डिटेल में पढ़ा था और उससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोगों ने वो भी देखा था। ओके, उससे सिंपली वही सब टाइप का क्वेश्चन आता है जो हम लोगों ने देख चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। ओके, मीन्स विभाज्यता का नियम, यानी कि कौन सा नंबर कैसे जानेंगे कि वो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, मीन्स हम इसको जानने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और लास्ट तो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आते हैं हम लोग दो का नियम, यानी कि दो का रूल, कि दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, दो से विभाज्यता का नियम, या कि डिविजिबिलिटी। एक मिनट, यहाँ पे लिख लेते हैं, दो से विभाज्यता का नियम। आप लोग चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। ओके, और ये नोट्स आपको बेकार ही नहीं जाएगा, अच्छा ही लगेगा। तो दो से विभाज्यता का नियम, तो देखिए कोई भी क्वेश्चन, दो से विभाज्यता का नियम ये है कि लास्ट डिजिट जो होगा, लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0। ठीक है, आपको पता है 2 के टेबल में क्या आता है, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, राइट। तो 2 के टेबल में एटलीस्ट ये आना चाहिए, ये वाला दिख रहा है, 2 4 6 8 0। किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 2 4 6 8 0 होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इतना बड़ा नंबर, ये आपको समझ में आ गया ना, और ये आपको याद भी हो गया क्योंकि ये 2 के टेबल में आते हैं, राइट। याद हो गया ना, तुमसे पूछ रहे हैं। तो ये लास्ट डिजिट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हम पूछ लेते हैं 2 4 6 8 9 7 5 2, क्या ये 2 से डिवाइड होने वाला है? तो हाँ, 2 से डिवाइड होना है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 है। अगर हम ऐसा करते हैं, इसको बढ़ाकर ऐसे लिख देते हैं, ये 0 है। ओके, ये 4 0 7 2 0 4 0 7 9 0, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है? बिल्कुल होने वाला, ऑब्वियसली होने वाला है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ पे एक ऐसे दिया जाए कि यहाँ पे कौन सा डिजिट लगाएं जो 2 से डिवाइड हो जाए, यहाँ पे कौन सा डिजिट लगाएं जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा डिजिट लगा? या तो 2 लगा सकते हैं, या तो 4, या तो 6, या तो 8, या तो 0। अगर ऑप्शन में आपको देते हैं इस तरह कि 7 है, 9 है, 0 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब आप बताइए और हम पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सबसे छोटा होना चाहिए। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमको लगाना है, सबसे छोटा नंबर लगाना है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 8 कर लेते हैं और हमको बोलना है सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा लगाएं ताकि ये 2 से डिवाइड हो जाए। तो बताइए सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? 0 है। 0 लगाने से क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आता है आपके एग्जाम में, ऐसा ही आता है। स्टार दिया जाता है आपको और बोला जाता है कि पता लगाइए कि यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा जिससे ये पूरी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन पूछता कैसे है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, जैसे एसएससी, रेलवे, ये सब वाले में। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको कि 2 का नंबर 2 से क्या डिवाइड का नियम समझ में आ गया आपको, अच्छे से आ गया ना। अब हम लोग आते हैं 3 का। ओके, अब हम नहीं, अभी 2 का नहीं, अब आते हैं हम लोग 4 का। अब हम लोग आएंगे 4 का, 3 का भी नहीं आएंगे। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। आप इसको तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबल बाय 4, रूल ऑफ द डिविजिबल बाय 4, इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो 4 से डिवाइड होने का नियम ये है कि किसी भी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 यानी कि लास्ट में दो डिजिट होता है, लास्ट 2 डिजिट जो होगा, 2 डिजिट जो होगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि अब आप बताइए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 246, ठीक है। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? एक बार देख लेते हैं हम लोग, 4 से करते तो 24 कट गया, 6, ये तो 6 बार में 24 और ये 6 से कम एक बार में 4 आता है, दिख रहा है यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 बच गया। अच्छा यहाँ पे देखिए 46, क्या लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4 तो कट जाएगा, 6
इसमें 2 बच जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पे ये बताइए, अगर जैसे हम लोग लिखते हैं 264, क्या लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है? लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 4 के टेबल में अगर हम देते हैं ये एक बार में बचेगा 2 और ये बचेगा 4, ठीक है। क्या 24 डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 6 बार में दिख रहा है 16 आया। तो अब समझ में आ गया आपको कि लास्ट का किसी भी नंबर का लास्ट का अगर 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4 मीन्स लास्ट का 2 डिजिट जो होता है किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए, 2 डिजिट लास्ट का, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और आपको अच्छे से समझा भी रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6 8 और यहाँ पे एक स्टार देते हैं हम लोग, ओके। अब मैं तो आपसे पूछने वाला हूँ कि यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट हो सकता है, ऐसा कौन सा डिजिट हो सकता है जो 4 से डिवाइड हो जाए? तो आप बता लीजिए, 1 से लेकर 10 तक आप रख सकते हैं। जैसे 1 अगर रखेंगे, क्या 81 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या 82 अगर इसकी जगह पे रखते हैं, क्या ये 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि 8 तो कट जाएगा, 2 तो नहीं आता है, हो ही नहीं सकता। 83 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 8 तो कट के हट जाएगा ना, 8 तो कट के इधर ही हट जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 2 बार में 8 होता है, ये तो कट जाएगा, कुछ कैरी तो देगा नहीं। तो 3 क्या कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 84 जाएगा क्या? जाएगा, क्योंकि 8 तो इधर कट जाएगा, 4 के टेबल में 4 कितने बार? 1 टाइम, तो ये जाएगा। 85 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 86 जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 8 तो कट जाएगा 4 के टेबल में 2 बार में, 6 तो आता ही नहीं है, तो ये नहीं जाएगा। 87 भी नहीं जाएगा। 88 जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 8 आता है 2 बार में, ये भी 8 आता है 2 बार में, ये भी जाएगा। 89 नहीं जाने वाला। और यहाँ पे 8 जीरो लगा देंगे तो क्या ये जाएगा? ये भी जाएगा, क्योंकि 8 तो कट जाएगा और जीरो भी कट जाता है 4 के टेबल में। तो मतलब दिख रहा है आपको, इसकी पॉसिबिलिटी 3 बन रही है। 84 88 यहाँ पे दिख रहा है आपको, 80 जा रहा है क्या? जा रहा है। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो रही है? इसकी पॉसिबिलिटी हो रही है 3। क्या बन रहा है? 84 88 और 80 बन रहा है। तो आपको समझ में आया? तो इससे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि ये इसमें लास्ट का कौन सा डिजिट रखें, ये 4 से डिवाइड हो जाए, इसके कितने पॉसिबिलिटी है? तो अब आपको दिख रहा है इसकी कितने पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 मीन 3 पॉसिबिलिटी है। अब आपको ये समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं कि 3 पॉसिबिलिटी है। तो 4 का नियम समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम लोग आते हैं 8 का नियम, ओके। इसको इरेज कर देते हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है? अब हम लोग आते हैं 8 का नियम में, 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कि 8 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है ना, लास्ट जो 3 डिजिट होता है, लास्ट 3 डिजिट वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड बाय 8 सॉरी ओके। लास्ट 3 डिजिट जो होता है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं हम लोग 324 और यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं 2, ठीक है, कुछ भी डाल दिए। यहाँ पे लिख लेते हैं 32 20 एक मिनट 26 डाल देते हैं, ठीक है। इसको 8 से डिवाइड करते हैं एक बार हम लोग, सिंपली जिस तरह हम लोग पहले करते थे। 8 के टर्म में 23 से कम क्या आता है? 2 बार में 16 आता है, 72 आता है, यहाँ पे आता है कितनी बार में? 9 बार में। 72 लिखकर कट जाएगा, ये 4 बचेगा। क्या 8 के टर्म में 4 आता है? नहीं आता है। इसको 8 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं, 4 बार में 32 आ जाएगा और ये कट जाएगा, 2 उतरेगा, 0 देंगे, 6 उतरेगा, ठीक है। 8 के टेबल में 26 से कम क्या आता है? 3 बार में 24। क्या अब ये 2 आता है किसी के टेबल में? कटेगा? नहीं कटेगा। तो तो दिख रहा है 8 के टेबल में ना तो ये कट रहा है, 2 3 2 4 कट रहा है, और 3 2 2 6 नहीं कट रहा है। हम लास्ट का 3 डिजिट उसका चेक करेंगे, क्या ये 8 से कट रहा है? देखते हैं। 8 के टेबल में 32 आता है? आता है 4 बार में, और 32 कट जाएगा। 4 आता है? नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर नहीं कटने वाला। 8 के टेबल 22 से कम 16 आता है, बचेगा 6 और 6 66 से कम आता है 64 आता है, राइट। 66 से कम 8 के टेबल में 64 आता है ना, बचेगा कितना? 2, तो ये भी नहीं कटने वाला है। तो आपको इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। लास्ट का 3 डिजिट आपको सिर्फ अपने मुंह से डिवाइड करना है, ओके। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 4 3 2 8,
क्या ये 8 से डिवाइड होने वाला है? कैसे पता लगाएंगे? लास्ट का 3 डिजिट चेक कीजिए, पूरा डिवाइड नहीं करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? यहाँ से चेक कीजिए, तुरंत दिख रहा है आपको कि 8 के टेबल में 32 आता है, 8 आता है, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया? कितना ईजी वे में हो गया ना, दिख रहा है आपको? जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं 9 8 7 2। ओके, आपको पता है क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? क्या आप बता सकते हैं? अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप तुरंत बोल दीजिएगा कि हाँ ये 1 बार में हो रहा है और ये 9 बार में, राइट, 109 आ जाएगा। हाँ ये 8 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 1 सेकेंड में आपने बता दिया। तो 8 से डिवाइड का नियम समझ में आ गया। 4 से डिवाइड का नियम लास्ट 2 डिजिट। ओके, 8 का ना ऐसे पूछ सकते हैं, 8 का कैसे पूछता है वो भी हम आपको बताते हैं कि पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ये बहुत ज़्यादा रफ हो गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है 9 6 5, ओके, एंड यहाँ पे स्टार बना दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है और आपसे ये पूछा गया है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, मतलब 8 से डिवाइड करना है हमको ये नंबर को। ठीक है, तो अब आप बताइए इस स्टार की जगह पे ऐसा कौन सा डिजिट रखें ताकि ये 8 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो क्या बता सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट ही चेक करना है। इधर कुछ भी रहे, इधर कुछ भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, नंबर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, जिसको ये पता रहता है वो तुरंत कर लेता है। तो हमको सिर्फ लास्ट 3 डिजिट करना है। अब यहाँ पे देखना है आपको, पहला ऑप्शन आपको देते हैं 6, दूसरा ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 8, फोर्थ ऑप्शन 0। ओके, हमको लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। ठीक है ना, 6 5 और स्टार है, 6 है 5 है और यहाँ पे कुछ पता नहीं स्टार है। ठीक है, अब 8 के टर्म में 65 से कम क्या आता है? 64 आता है। ये 6 हट जाएगा, 5 में 4 गया, 1 बचेगा। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट रखें कि 8 के टेबल में आ जाए? तो 8 के टेबल में क्या आता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, लेकिन यहाँ 1 से रिलेटेड आना चाहिए। तो 1 से रिलेटेड क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? 1। समझ में आया? अभी आपको लग रहा हो कि इतना करना पड़ेगा, वो तुरंत आपसे हो जाएगा। 64 अलग, 1 के साथ 6 आता है, हो गया कंप्लीट। तो अब समझ में आ गया 8 के डिवाइड करनी है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं 8 से डिवाइड हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आते हैं 16। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक वे पेट मतलब एक ही टाइप का है, सो इसको एक साथ बता दिए 2 4 8 16। ओके, 6 से विभाजिता का नियम क्या है कि लास्ट का हमको 4 चेक करना है। लास्ट का हमको कितने चेक करना है? 4, ओनली 4 चेक करना है। लास्ट 4 डिजिट, 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे 16 64, इधर कुछ भी लगा दिया हम, क्या ये 16 से डिवाइड हो रहा है? तो सिंपल 4 डिजिट चेक करेंगे। ये वाला 16 के टर्म 16 आता है, 64 आता है, हाँ ये नंबर डिवाइड होगा 16 से। 1 सेकेंड, विद इन अ सेकेंड में बता दिया। तो अब आपको समझ में आया, धीरे धीरे आप भी करेंगे प्रैक्टिस तो अब आपको भी आ जाएगा। तो उसी तरह 32 का लाएंगे तो उससे आप 6 डिजिट। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जितना हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे उसका एक एक डिजिट बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि 2 से कितना कितना भी नंबर को डिवाइड करो लास्ट में ये होना चाहिए। 4 से डिवाइड का नियम 4 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से विभाजिता का नियम लास्ट 3 8 से डिवाइड होना चाहिए। 16 से विभाजिता का नियम लास्ट 3 डिजिट लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए। 32 आएगा 6 डिजिट, मतलब 5 डिजिट, सॉरी एक एक करके बढ़ाना है इसलिए। तो आपको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, कि स्टार दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, और उससे आपसे पूछा जाता है। तो अब आपको ये पूरे अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। ओके, 3 से विभाजिता का नियम, ठीक है, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 3। तो सबसे पहला अब हम लोग आते हैं 3 का, वो था 2 का हम लोग पूरा पढ़ लिए, ठीक है ना, 2 4 6 2 4 8 और 16। अब आते हैं 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखने वाले, इसको हम लोग डायरेक्ट पहले ये करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 24 तो कट जाएगा 8 बार में, 6 भी कट जाएगा, हाँ कट रहा है। एक बार और लिखते हैं हम 924, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है?
दिख भी रहा है 9 आता है 24 आता है, 9 भी कट रहा है और 24 लिखेंगे तो 24 भी क्या होता है, कट जाता है। हाँ, चेक और लिखते हैं 672, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 6 कट जाएगा, 7 उतारेंगे, 3 के टेबल में 7 से कम आता है और 6 आता है 2 बार में, यहाँ 6 लिखेंगे 1 और 2, 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ 12 आता है। क्या हमको इतना करना पड़ेगा? तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। एग्जाम में तो कम से कम हमको इसको विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 2 को मिक्स रहता है इसलिए। क्या इतना बड़ा करना पड़ेगा? कुछ तो लॉजिक निकालना चाहिए। तो इसमें क्या लॉजिक निकाल सकते हैं हम लोग, अब आपको समझ में आएगा। एक बार जोड़ के देखिए तो 6 और 7 13 और 2 15 आ रहा है। एक बार इसको भी ऐड कीजिए तो 2 और 4 6, 6 और 6 12 आ रहा है। इसको भी ऐड कर लेते हैं, 9 और 2 11 और 4 15 आ रहा है। तो दिख रहा है कि जो सम हो रहा है मतलब तीनों को जो जोड़ रहे हैं हम लोग, वो तीनों 15 3 के टेबल में आता है, 12 3 के टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब सभी नंबर को जोड़ दिया जाता है। सभी नंबर को जोड़ने के बाद जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम बड़ा नंबर लिखते हैं, ये तो काफ़ी छोटा था, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बड़ा नंबर ये। अब यहाँ पे दिख रहा है 3 के टेबल में ये सब आता है कि नहीं देखना होगा। 9 आता है 3 के टेबल में, साइड कर लीजिए, जोड़िए मत, नहीं तो जोड़ लेते हैं चलिए। 9 और 6 15, 15 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 22 8 कितना हो जाएगा 30, 30 और 9 39, 39 और 6 कितना हो जाएगा 39 और 6 कितना हो जाएगा 45, 45 और 8 कितना हो जाएगा 53, 53 और 4 कितना हो जाएगा 57। क्या 3 से जाता है? तो बिल्कुल जाता है बिल्कुल जाता है 19 टाइम्स, सॉरी। तो क्या हमको इतना जोड़ना पड़ेगा? तो उसमें भी तो टाइम चला जाएगा। तो फिर क्या है मतलब ये, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, इसमें भी तो टाइम लग रहा है। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि 3 से डिवाइड का नियम ये होता है कि सारे नंबर को जोड़ दो। जब कुछ समझ में ना आए तो सारे नंबर को जोड़ दो। फिर भी अगर हम फंस रहे हैं जोड़ने में तो हम क्या करेंगे, 3 के टेबल में 9 आता है, इसको हटा दीजिए। 3 के टेबल में 6 आता है, जो आ रहा है उसको हटाते चलिए, आता है 9 आता है हटा दीजिए, 6 आता है हटा दीजिए। अब इसमें से कुछ नहीं आता ना, अब इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़िए 8 और 7 15, क्या 3 के टेबल में 15 आता है, हटा दीजिए। 8 और 4 12, क्या 3 के टेबल में 12 आता है, हटा दीजिए। क्या इसमें आपको जोड़ने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी, आपने तुरंत बता दिया आपने। तब समझ में आया ना कि 9 6 7 8 7 4 6 5 कुछ भी ऐसा नंबर दिया हो, क्या करेंगे हम लोग, 3 से देखना है ना, 9 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए, 3 के टेबल में 6 आता है हटा दीजिए। अब जोड़ के देखते हैं 8 और 7 कितना होता है 15 होता है, इतना तो आप जोड़ ही सकते होंगे। हाँ 8 और 7 15, 3 के टेबल में 15 आता है हटा दीजिए। 7 और 4 कितना होता है 11 होता है, 11 और 5 कितना होता है 16 होता है। इसका मतलब 16 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ था वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो इसका कंक्लूजन हम लोग ये लिखने वाले हैं यहाँ पे, सम ऑफ ऑल नंबर इज डिवाइड बाय 3। मतलब सभी नंबर को जोड़ने पर वह नंबर ये नंबर है, ठीक है, वह नंबर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा, नंबर को जोड़ने पर वह नंबर 3 से, सभी नंबर को जोड़ने पर जो नंबर आएगा वह नंबर 3, ये 3 है, ठीक है, 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes. चलिए अब हम लोग आते हैं 9 में, 3 के बाद हम लोग आएंगे 9 में, ओके। तो सबसे पहले अब हम लोग आते हैं 9 में, 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता का क्या है 3 में हम लोग देखे थे ना, जिस तरह सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाई 3, इसका भी सेम है। क्या करेंगे, सारे नंबर को जोड़ने पर 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नंबर लिखते हैं हम लोग पहले 9 81,
एक बार ऐड कीजिए, 9 8 17, 17 और 1 18। क्या 9 के 12 में 18 आता है? आता है। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया आपको? अच्छा एक मिनट, ये समझ आ गया 3 से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम दे ही देते हैं, 2 4 6 8 स्टार, ठीक है, ऐसे दे दिए, 2 और 4 6, 3 के 10 में 6 आता है? आता है, इसको हटा दीजिए। 3 के 10 में 6 आता है? आता है, हटा दीजिए। 3 के 10 में 8 नहीं आता है, 6 देंगे, क्या बचेगा? 2। यहाँ पे कौन सा ऐसा डिजिट रखें कि 3 से कट जाए? 1 भी तो रख सकते हैं, 7 बाद में 21 आएगा। 4 भी तो रख सकते हैं, 7 भी तो रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा रहेगा, ऑप्शन में रहेगा 7 3, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे 1 9, आंसर क्या हो जाएगा? 1। समझ आ गया अब आपको? ठीक है, तो 9 से डिवाइड का हम लोग नेम ये समझ में आ गया आपको कि सारे नंबर को जोड़ने पर वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जितने भी नंबर को जोड़ने पर जो नंबर आता है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जो कंक्लूजन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल नंबर इज डिवाइड बाय 9, ठीक है। 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? सभी नंबर को जोड़ने पर वह नंबर 9 से विभाज्य होना चाहिए। क्लियर हो गया? सभी नंबर को जोड़ने पर जो नंबर आएगा वो नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल किसी का नहीं लिखा, वैसे एग्जाम्पल लेकिन आपका सबका दिया, तो सबका आप एग्जाम्पल उसके यहाँ पे लिख लीजिएगा, ओके। 9 का अब आपको समझ में आ गया अच्छे से, पूरे अच्छे से। एक क्वेश्चन बना लीजिए, 9 6 5 4, यहाँ पे स्टार, और यहाँ पे 8 और 1, ये नंबर है, ओके, ये नंबर है। ये नंबर 9 से हमको डिवाइड करना है और क्वेश्चन ये रहेगा, ओके। तो क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 8 और 1 कितना होता है? 9। 9 से आता है 9 के 9 आता है, इसको हटा देंगे। ये आता है, इसको जोड़ना ही नहीं है, जो आ रहा है नहीं जोड़ना। 9 के 9 आता है? आता है, इसको भी नहीं जोड़िए, हटा दीजिए। 9 के 10 6 आता है? नहीं आता है। 6 और 5 कितना होता है? 11। 11 और 4 कितना होता है? 15। 9 के 10 में 15 आता है? नहीं आता है। और 15 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि 9 से डिवाइड हो जाए? 9 से डिवाइड हो जाए, तो हमको पता है 9 के 10 में 18 आता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। 18 कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 3। अच्छा, यहाँ पे 27 आता है, तो 27 लाने के लिए इसमें हमको 12 जोड़ना पड़ेगा। क्या हम 12 यहाँ पे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट चाहिए और यहाँ डबल डिजिट है, तो बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। समझ में आ गया आपको? तो 9 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया, सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 9। यानी कि अगर हिंदी लिखना है तो यहाँ से आप समझ लीजिए, सिर्फ 3 की जगह पे 9 कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं किस पर? अब हम लोग आते हैं 6 पर। 6 पर आते हैं हम लोग। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम आपको क्या कहता है? ठीक है, 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि वह जो नंबर होगा ना, वो जो संख्या होगा, वो 2 से और 3 से विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य होना चाहिए मतलब जो नंबर होगा ना, वो 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, इसे विभाज्य होना चाहिए। तो 2 से आपको समझ में आ गया, जिसके लास्ट डिजिट का ना 2 4 6 8 0 होना चाहिए, ठीक है। वो तो 2 के टेबल में आता है, वो तो आपको याद ही होगा। और 3 से विभाज्य का नियम तो एकदम समझ में आ गया अच्छे से। सबको जोड़ दो, हाँ, सबको जोड़ दो बाबू के जैसा, लाइन बाय लाइन रखो और सबको जोड़ दो। अगर वो रिजल्ट जो था 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब वो 3 से डिवाइड हो रहा है, सबको जोड़ो। तो 6 से डिवाइड कर तो आपको आराम से समझ में आ गया कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना, 6 3 8, यहाँ पे 8 नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 3, अब यहाँ पे स्टार बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखिए 6 से डिवाइड हो जाए? तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 3 से, क्या 3 से ये नंबर पूरा कट रहा है? ध्यान से देखिए, 2 आता है, ये भी कट रहा 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 है। क्या जोड़ने की जरूरत है? नहीं।
6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 आ रहा है। क्या 3 से ये डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा यहाँ हम रख क्या सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे हम लोग 2 4 6 8 0 के अलावा कुछ रख सकते हैं? कुछ भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 2 से भी डिवाइड कराना है ना, तो 2 को भी तो देखना पड़ेगा, सिर्फ 3 को थोड़ी देखेंगे। तो हम 2 रखेंगे तो नहीं रखाएगा, क्योंकि 2 3 के टर्म में नहीं आता। 4 भी नहीं रखा है, क्योंकि 4 हाँ 3 के टेबल में नहीं आता। 6 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 6 जो होता है वो 3 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। समझ में आ गया ना? तो 3 से विभाजित का नियम ये याद रखिएगा कि वो लास्ट में 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो तो वो ये होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे नहीं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। ओके, अब हम लोग आते हैं किस पर? अब हम लोग आते हैं, ये आपको समझ में आ गया? तो हमारा क्या क्या हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये हो गया। सॉरी, हम लोग का 1 तो सबको आता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 नहीं हुआ, सॉरी 5 नहीं हुआ, मतलब 6 इधर होगा ना। 7 तो नहीं करने वाले अभी हम लोग। 8 हो गया, 9 हो चुका है, 10 नहीं हुआ है, तो 10 5, 11 भी नहीं करने वाले भी हम लोग, 12 एक वो, इसके बाद 12 बता देते हैं हम लोग। अच्छा, उसी तरह अब आप बताइएगा 12 से डिवाइड होने का क्या रूल होगा? 12 से डिवाइड होने का क्या रूल होगा? 6 से कैसे जाने हम लोग? 6 को ब्रेक करके देखिए तो 2 और 3 आता फैक्टर, 2 और 3 फैक्टर आता, तो समझ गए 2 और डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 12 का भी क्या फैक्टर आता है? 12 का फैक्टर आता है 4 और 3 आता है। तो आपको समझ में आ गया 12 से डिवाइड का क्या नियम है? 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर 12 से डिवाइड होगा, सिंपल। तो आपको ये समझ में आ गया ना? अब हम लोग आते हैं 5 और 10 पे, इसको इरेज कर दें, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं 5 से डिवाइड का नियम। ओके, यानी कि 5 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। वैसे आपको मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा दिया, ओके ना? तो 5 से डिवाइड का नियम बस यही है कि लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए या तो लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। ओके, ठीक है, लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए 5 होना चाहिए और 0 होना है। दिख रहा है क्या? जैसे कि आपको पता है 5 का टेबल हम लोग लिखते हैं अगर, तो 5 के टेबल में क्या होता है? लास्ट जो डिजिट आता है वो 0 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। लास्ट का डिजिट आपको दिख रहा है? सिर्फ 5050505050, तो बस 5 का विभाज्य का नियम, 5 से विभाज्य का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल ये है कि लास्ट का जो डिजिट है वो या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिवाइड होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं 9 6 5 0 7 स्टार कर दिए, बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है? क्लियर, या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। तो 5 से डिवाइड का नियम यही होता है कि लास्ट का डिजिट या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग आते हैं 10 पे। 10 का तो ऑब्वियसली आप लोग को पता ही होगा। ओके, एग्जाम्पल आप लोग इसका लिख लीजिएगा, ठीक है ना, बैक करके लिख लीजिएगा, ये वाला अगर छूट जाता है तो ये बैक करके आप लोग लिख लीजिए, ये जरूर लिखिए, क्योंकि ये लिखिएगा तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कहीं भी बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 10 से विभाजित का नियम, 10 से विभाजिता का नियम। 10 से डिवाइड का नियम ये है कि लास्ट का जो डिजिट होता है ना वो 0 सिर्फ होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट ओनली 0 होना चाहिए, ओनली 0, क्योंकि 10 का जो टेबल होता है, 10 का जो टेबल होता है वो 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 होता है। तो 10 का टेबल में दिख रहा है आपको, लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो सिर्फ 0 0 0 होना चाहिए, इसलिए 10 से डिवाइड का नियम क्या है? लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? ओनली 0 होना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आ गया? तो हम लोगों ने 2 3 4 5 6 8 9 10 हम लोगों ने ये पूरा पढ़ चुका है। 7 नहीं पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पे 12 भी पढ़ लिया, 7 नहीं पढ़ा हम लोगों ने, 11 नहीं पढ़ा, ओके, और हम लोगों ने 16 भी पढ़ लिया ना, 16 भी पढ़ लिया। 7 नहीं पढ़ा हम लोगों ने, 11 नहीं पढ़ा हम लोगों ने, और हम लोगों ने 13 भी नहीं पढ़ा। ओके,
तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि इसका कुछ अलग ही रूल होता है, ठीक है ना, इसलिए। और 14 से अगर कैसे जानेंगे कि कोई नंबर 14 से डिवाइड हो रहा है, तो फैक्टर करके देख लेंगे। 7 वो नंबर 7 और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब वो 14 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको समझ में आया ना। कोई भी नंबर आ जाए, जैसे अगर नंबर आ जाए 88 से कैसे डिवाइड होगा, एग्जाम में लिखा हुआ है 88 से डिवाइड करना है, जो फैक्टर कर लीजिए 8 से 11 से। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज आपको ना सिर्फ बस इतना ही समझना है कि जो हम लोगों ने लिखा था 2 3 4 5 6 8 9 10 और 12 जो आज बताया था, बस उससे कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है आपको वो अच्छे से कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है 2 4 6 5 9 स्टार, ये डिवाइड होना चाहिए 2 से। कौन सा नंबर यहाँ पे आ सकता है, 6 7 8 6 5 6 7 6 7, यहाँ पे स्टार, ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है, ठीक है, 4 से डिवाइड। तो स्टार की जगह पे आप कमेंट बॉक्स में ये सब लिख सकते हैं 9 6 5 8 6 7 डिवाइड बाय, यहाँ पे स्टार देना पड़ेगा, एक मिनट, स्टार डिवाइड बाय 8। कौन सा नंबर है यहाँ पे 8 से डिवाइड होना चाहिए, कौन सा नंबर यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन है ना ये 7 6 5 4 3 2, और यहाँ पे हो जाएगा स्टार, ओके। ये डिवाइड बाय 3, यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें जो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर इंटर करें, ठीक है, जिससे मुझे समझ में आया कि आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा। और आई होप गाइस कि वीडियो आपको अच्छा लगा, कृपया प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, ओके, थैंक यू।